हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एचबी एजुकेशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फिग्मा का होम पेज क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, हम नई फिग्मा फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके, और फिग्मा फाइल्स में क्या क्या आता है, और भी हमने बहुत चीज़ें उसमें देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिग्मा टूल्स क्या हैं, ओके, और फिग्मा में फ्रेम क्या होते हैं और उन पर हम वर्क कैसे कर सकते हैं। ओके, सो चलो फिर शुरू करते हैं। डिटेल्स ऑफ फिग्मा टूल्स। तो पहले हम एक डिज़ाइन फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिस पर हम वर्क करेंगे। ओके, सो डिज़ाइन फाइल पर क्रिएट करने के बाद हमारी डिज़ाइन फाइल बन चुकी है। ओके, तो ये हमारा टूल बार होता है जिसमें हमारे सारे टूल अवेलेबल हैं। ओके, फर्स्टली इसमें मेन्यूज आते हैं। ओके, इस पर क्लिक करके आप मेन्यूज यूज़ कर सकते हैं, और मेन्यूज में जो चीज़ें आती हैं वो आप बाहर मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। आपको शॉर्ट कीज पता होनी चाहिए बस। ओके, मेन्यूज में फर्स्ट आता है हमारा क्विक एक्शन। क्विक एक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है लाइक आप कोई फंक्शनैलिटी ढूंढ रहे हैं और आपको पता नहीं वो कहाँ पर है, तो आप यहाँ से उसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ अपना यूआई जो मैंने डिज़ाइन किया है वो देखना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे लेयर पेज है, ओके, एंड डिज़ाइन पेज है, मैं इनको नहीं देखना चाहता, मैं इनको हटाना चाहता हूँ। तो सिंपली इसमें एक फंक्शन होता है हाइड यूआई एंड शो। ओके, उसको हम अगर सर्च करें, ये हमारा आ चुका है। ओके, शो एंड हाइड यूआई। ओके, अभी ये चेक है तो अभी हमारा जो यूआई है वो शो हो रहा है, मतलब यानी कि जो हमारे साइड की फीचर्स है वो हमें दिख रहे हैं। जैसे हम इसको अनचेक करते हैं, ओके, तो ये सारा यूआई हट जाएगा और हमें हमारा मेन यूआई दिखेगा जो उसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पेजेस थे, लेयर पेज था, ओके, डिज़ाइन पेज था, वो हट चुका है और सिर्फ अब हमें हमारा यूआई डिज़ाइन दिखेगा। ओके, अभी हमने कुछ बनाया नहीं है तो वो नहीं दिख रहा है, तो उसको भी करते हैं। अब हाइड तो हो चुका है, तो अब हम उसको दोबारा शो कैसे करेंगे, तो आपको राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आ जाएगा शो एंड हाइड यूआई। आपको दो और फीचर्स मिलते हैं, क्विक एक्शन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड प्लगइन जो हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, एंड नाउ शो द यूआई। तो क्विक एक्शन हमारा हो चुका है और इसके बाद आता है हमारा फाइल। ओके, एंड फाइल में भी हमारे काफ़ी फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट आता है न्यू डिज़ाइन फाइल। ओके, आप इससे नई डिज़ाइन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्रिएट अ न्यू जैम फाइल। ओके, और स्केच स्केच सिंपली आपके पास कोई ऐसी फाइल है जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं और स्केच से आपने उठाया या कोई अलग फाइल है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो। ओके, देन आफ्टर हमारे पास आता है प्लेस इमेज। ओके, प्लेस इमेज सिंपली सेम है कि आप कोई इमेज है आपके पास, आप उसको वर्क करना चाहते हैं तो आप उसको इससे इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एक इमेज है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारी इमेज इंपोर्ट हो चुकी है, आप चाहें तो अब इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमारे पास आता है फाइल्स में सेव लोकल कॉपी। आप इस इमेज की दूसरी कॉपी सेव कर सकते हैं आप लैपटॉप में। ओके, सेव टू वर्जन हिस्ट्री एंड एक्सपोर्ट। आप सिंपली इस इमेज को एक्सपोर्ट यानी कि आप इसको जैसे आप इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स करते हैं, आप उसको अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, यानी अलग से डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, आप पीडीएफ की फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देन आप हमारे पास आती हैं एडिट। ओके, एडिट के अंदर भी आपको कई चीज़ मिल जाती है, जैसे अंडो, और सिंपली आपने कोई फंक्शन या आपने कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया है तो आप उसको अंडो कर सकते हैं। ओके, रिस्टोर कर सकते हैं। एंड देन आपके पास आता है रीअंडो। कॉपी एज, आप किसी फाइल को CSS या SVG फॉर्मेट में भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, पेस्ट वर्जन सिलेक्शन आता है। डुप्लीकेट आता है, बेसिकली आपके पास अगर कोई फाइल है आप उसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो आप मेन्यूज में आके एडिट में आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है, वरना आप कंट्रोल D की का यूज़ करके भी आप उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। सिंपली अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सिलेक्ट है, तो अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, ये देखिए हमारा डुप्लीकेट बन चुका है। ओके, एंड
आप अगर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं जैसा कि उसमें दिखाया गया है कि उसकी वो शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल डी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तीनों फाइल हमारी कॉपी और डुप्लीकेट बन चुकी है इनकी। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ओके, देन आफ्टर हमारे पास आता है एडिट में। ओके, डुप्लीकेट हो चुका है। सेट डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। ओके, आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज करना चाहते हैं। ओके, कॉपी प्रॉपर्टीज, पेस्ट प्रॉपर्टीज। ओके, पिक कलर एंड जितने भी आपके फीचर्स है ये आपको तभी आएंगे जब आप इसमें यूआई पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तब आपके फीचर्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन आफ्टर हमारे पास आता है व्यू। व्यू में आपके पास सिंपली जैसे कोई कौन सा यूआई आपको हाइड करना है, शो करना है, आप लेआउट ग्रिड को हाइड करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, वो आप नहीं देखना चाहते, ये सब व्यू में आता है, जैसे जूम इन, जूम आउट। ओके, देन हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में हमारे सारे मटेरियल्स आते हैं, जैसे ग्रुप सिलेक्शन। ओके, ग्रुप बेसिकली आपने दो फील्ड्स बनाई है, आपके पास दो कंपोनेंट्स है, टेक्स्ट है, ओके, एंड लोगो है। आप उसको वो एक तरह डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ओके, लेकिन लेकिन आप उनको एक फ्रेम में एडजस्ट करना चाहते हैं। ओके, एक ही उनका पर्टिकुलर फ्रेम बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप उनको सेट कर कर रख सकें। तो उसके लिए आती है ग्रुपिंग। आप उन दोनों को ग्रुप करके रख सकते हैं कि जब भी आप उसको उन दोनों को उठाए तो वो एक साथ ही सेलेक्ट हो और एक साथ ही आप उनके ऊपर वर्क कर सके। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। देन आपके आप पास आते हैं फ्रेम। फ्रेम जो फ्रेम सिंपली एक आपका एक बेस है जिस पर आप यूआई बनाते हैं। ओके, एंड देन अनग्रुप सिलेक्शन, आपने कोई ग्रुप बनाया, आप उसको अनग्रुप करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आके उसको अनग्रुप कर सकते हैं, वरना आप कंट्रोल शिफ्ट जी भी दबा सकते हैं। ओके, जो कि इसकी शॉर्टकट की है। यूज एज मास्क। ओके, एंड सेट अ थंबनेल, आप अपनी इमेजेस जो आप कुछ बना रहे हैं आप उसको अपने यूआई का थंबनेल भी सेट कर सकते हैं। ओके, ऐड ऑटो लेआउट्स और भी अदर फीचर्स हैं इसमें। ओके, देन आपके पास आते हैं वेक्टर एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट फीचर्स भी आप में आते हैं, जिसमें आपके पास आता है बोल्ड, इटैलिक और अदर अदर फीचर्स जो उसमें आते हैं। आपके पास अरेंज आता है कि आप अपनी टेक्स्ट लेआउट को या फ्रेम को राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, यही हमारे मेन्यूज में आता है। ओके, देन हमारे पास आता है मूव टूल, और या आप इसको पॉइंटर भी कह सकते हैं या सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं। ओके, बेसिकली इसका यूज़ हम यूआई में कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए या उन पर वर्क करने के लिए करते हैं, जैसे कि हमारी ये इमेज है, मूव का यूज़ करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इसकी हाइट एंड विड्थ हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ओके, सो मूव टूल के अंदर हमें दो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज मिलती हैं, पहला मूव, दूसरा स्केल। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, काम सेम करते हैं। ओके, दोनों ही सिलेक्शन और कंपोनेंट्स पर वर्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप मूव है, मूव में अगर आप किसी कंपोनेंट या इमेज की हाइट एंड विड्थ अपने अकॉर्डिंगली सेट करना चाहते हैं तो आप इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ओके, बट इन स्केल, जब आप स्केल के थ्रू अपनी इमेज को रिसाइज करते हैं तो ये इसको एज अ क्यूब लेता है। ओके, जैसे कि आप इसको हाइट एंड विड्थ अगर आप इसकी मैनेज करें तो ये देख लीजिए ये ऐसे करेगा, और ये शेप अपने अकॉर्डिंगली हाइट एंड विड्थ एज अ क्यूब मेंटेन करके उसको पर्टिकुलर क्यूब में सेट करेगा। ओके, आपको ऐसा नहीं है कि आप इसकी हाइट अलग से इसको बता रहे हो। ओके, एंड विड्थ अलग से आप इसको दे रहे हो। इसने एक बार आपने जो इमेज सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली ही ये उसको सेट कर देगा, ये उसका साइज आपके अकॉर्डिंगली बढ़ा देगा। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेम। और फ्रेम हम आपको मेन्यूज में बता चुके हैं कि फ्रेम एक तरह का बेस होता है जिसके ऊपर आप अपना यूआई डिज़ाइन करते हैं। ओके, फ्रेम के बिना आप अगर यूआई डिज़ाइन करते हैं और उसको फिग्मा रनर के थ्रू रन करके चेक करना चाहते हैं तो फिग्मा उसको रन नहीं करेगा, क्योंकि फिग्मा आपके यूआई को एज अ फ्रेम सेट करके उसे रन करता है और आपको उसका यूआई दिखाता है, शो करता है रन करके। ओके, कि वो कैसा दिख रहा है या कैसा वर्क कर रहा है। हमारे यूआई में अभी सिर्फ एक इमेज है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कंपोनेंट इमेज है, इसके बारे में भी लेयर्स एंड एसेट्स के बारे में भी अलग से देखेंगे। ओके, अभी हमारे पास एक इमेज है एज अ यूआई। अगर हम इसको रन करते हैं, ये हमारा रनर है, इसके थ्रू अगर हम इसको रन करते हैं तो इसने दे दिया है, देखो एरर दे चुका है, अ प्रोटोटाइप नीड्स टू हैव एटलीस्ट वन फ्रेम। ओके, तो विदाउट फ्रेम आप अपने यूआई को रन नहीं कर सकते, बाकी आप अपना यूआई
डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेम आपके पास एक बॉडी हो जाती है जिसके थ्रू आप रन कर सकते हैं, अपना यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, एंड फ्रेम बेसिकली क्या है? फ्रेम एक तरह की बॉडी है जिसके ऊपर आप वर्क करते हैं। इट कैन बी अ बॉडी ऑफ लैपटॉप, ओके, डिस्प्ले, एक तरह का साइज, एक पर्टिकुलर साइज किसी ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर आप अपना यूआई रन करेंगे। ओके, वो कोई फ़ोन भी हो सकता है, ओके, कोई टैबलेट भी हो सकता है, इट कैन बी अ वॉच। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर अगर आप फ्रेम पर क्लिक करते हैं तो आप अपना कस्टम फ्रेम भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है। ओके, ये हमारा एक फ्रेम है। और अगर आपको एक पर्टिकुलर फ्रेम फ्रेम चाहिए, जैसे कि आपको एक एंड्रॉयड का फ्रेम चाहिए, आपको नहीं पता एंड्रॉयड की हाइट एंड विड्थ कितनी है, तो आप फ्रेम पे जैसे ही क्लिक करते हैं और डिज़ाइंस में आपको उसके फ्रेम के डिज़ाइन दिखा देगा। ओके, इसमें हमारे पास फ़ोन में हमारे पास आता है आईफोन 11 प्रो मैक्स का फ्रेम आ जाता है। ओके, 11 प्रो मैक्स का फ्रेम आ जाता है, आईफोन 8 प्लस का फ्रेम आ जाता है। आप इसमें से अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आईफोन 11 प्रो मैक्स को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए हमें ये उसका डिज़ाइन दे देगा। ओके, ये आईफोन 11 प्रो मैक्स का एक तरह का शेप है। और अगर हम पहले इसको हम डिलीट कर सकते हैं और हम इस इमेज को इसमें सेपरेट करते हैं 1 मिनट, पहले हम इसको इसको बढ़ा लेंगे, अब ये इमेज इसमें सेट हो जाएगी। ओके, 1 मिनट, ये देखिए हमारी इमेज इसमें सेट हो चुकी है। और अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा ये रन हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा यूआई है जो हमने अभी बनाया था। फ्रेम के अंदर एक इमेज सेपरेटली, ओके, जिसको हम स्टैक की एक इमेज है जिसको हमने अभी रन करके देखा है। तो हम अब वापस अपने यूआई पे जाते हैं, इसको कट करते हैं। देन आफ्टर हमारे पास फ्रेम में भी हमारे पास तो अनदर फीचर्स आते हैं, फंक्शनैलिटी आती है। ठीक है, पहला हमारे पास आता है फ्रेम, दूसरा आता है हमारा स्लाइस। स्लाइस बेसिकली आपका एक फ्रेम है, फ्रेम में से आपको एक पर्टिकुलर इंटरफेस चाहिए, या एक पर्टिकुलर आपको एक फ्रेम अनदर फ्रेम चाहिए जिसको आप अलग से निकालना चाहते हैं या उसको सेव करना चाहते हैं, तो आप फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं स्लाइस पे क्लिक करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मेरे को जो ये शटर स्टैक का टेक्स्ट है ये मेरे को ये चाहिए, मैं एज अ इमेज इसको अलग से सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारा स्लाइस बन चुका है। अगर हम इस पर स्लाइस पे क्लिक करें, ओके, और यहाँ पे ये एक्सपोर्ट यानी कि सेव, अब अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं एज अ पीएनजी, वैसे हम इसको एसवीजी में करेंगे। एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमें दे देगा कि हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, यस, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुकी है। ओके, ये रन, ये देखिए ये है हमारा शटर स्ट्राइक का जो हमने इमेज उसमें से स्लाइस किया था। ओके, ये हमारा स्लाइसर का वर्क होता है। देन आफ्टर आपके पास आता है शेप्स। ओके, शेप्स टूल आता है। शेप्स टूल में आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल जाते हैं। आपके पास आता है रेक्टेंगल, एंड देन लाइन, नो, देन आपके पास एरो आते हैं। सर्कल शेप भी आपको इसमें मिल जाती है। ओके, एंड देन आपको पॉलीगन शेप मिल जाती है आपको। ओके, अगर ट्रायंगल, ओके, एंड देन आफ्टर आपको स्टार शेप में इसको मिल, स्टार शेप भी आपको इसमें मिल जाती है। ओके, एंड आपको इमेज इंपोर्ट करने का भी इसमें फीचर मिल जाता है। जैसे कि आप कोई इमेज, आप अगर इसको इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और आप इसमें जाते हैं तो आप इसमें इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे प्लेस इमेज, हमारे पास ये इमेज है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो वो इसमें हो जाएगी। ओके, ये हमारे स्टार्स के ऊपर है तो हम इसको, ये हमारी इमेज इसमें इस शेप में हो चुकी है। ओके, देन हमारे पास आता है पेन। ओके, पेन टूल के थ्रू डायरेक्टली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, या आपको कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है या कट करनी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक सिंपली मैं इस फ्रेम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ओके, कट करना चाहता हूँ, जब भी आप करना चाहें आप इसको पर्टिकुलर वर्क कर सकते हैं। तो ये मैं साइड ले चुका हूँ। ओके, ये इसका पेन का फ्रेम बन चुका है, डन।
ये हमारी पेन की साइड है जो हमने अभी बनाई थी, ओके, एज अ वेक्टर। ओके, देन आफ्टर हमारे पास पेन में दो फंक्शनलिटी मिल जाती हैं, पहला पेन एंड सेकंड पेंसिल। पेंसिल भी आपको ड्रॉ करने में हेल्प करता है, ओके। देन आफ्टर हमारे पास आता है टेक्स्ट टूल, ओके। टेक्स्ट टूल बेसिकली जब आप एक यूआई बनाते हैं उसमें लिए टेक्स्ट तो ज़रूर होंगे, टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं जिसमें आप कुछ नोटिस देते हैं, आप कुछ मैसेज देते हैं, उसमें आप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट टूल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक फ्रेम बनाते हैं, और फ्रेम के अंदर आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे कि इट इज़ अ फिग्मा। एक मिनट, मेरे को इसका साइज बढ़ा दीजिए, ओके। आप इसका साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। देन इट इज़ अ फिग्मा प्लेलिस्ट created by our father in in HB एजुकेशन, ओके। ये आपकी टेक्स्ट है, आप इसको और कहीं भी सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। यह आपका टेक्स्ट टूल आता है, और इसमें आपके और भी एडिशनल फीचर्स आते हैं कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस पूरे डिज़ाइन को हम अलग से एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। अभी के लिए आप इतना देख लिया, हमारे पास एक टेक्स्ट टूल है, इसके थ्रू हम अपनी टेक्स्ट फील्ड्स बना सकते हैं और टेक्स्ट लिख सकते हैं, ओके। दैन आफ्टर हमारे पास आता है हैंड टूल, जिसके थ्रू आप अपने यूआई को चेक कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ओके। आप देख सकते हैं कि किधर आपको किस फंक्शनलिटी की ज़रूरत है, ओके। आप टोटल यूआई चेक कर सकते हैं हैंड के थ्रू। देन आफ्टर आपके पास आता है कमेंट। कमेंट बेसिकली लाइक आपको एक यूआई बनाना है, या किसी ने आपको एक यूआई सेंड किया है, तो आप उसके ऊपर आपको लगता है कि इसमें ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए या ये फंक्शनलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप उस पर कमेंट डाल के उस प्रोग्रामर को, डेवलपर को आप बता सकते हैं कि आपको इसमें ये फीचर्स डालना है। लाइक मैं इस पे इस डिज़ाइन पे ये कमेंट कर देता हूँ कि चेंज द कलर, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इस टेक्स्ट पर कमेंट आ चुकी है, और कमेंट आपको यहाँ पे दिख रही है, ओके। वन कमेंट फ्रॉम एच बी एजुकेशन जस्ट नाउ, अभी एक कमेंट आई है, ओके। चेंज द कलर, कि इसका कलर चेंज कर दो। तो ये इसका कमेंट का वर्क होता है कि ऐसा आप किसको सजेशन को दे सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं, ओके। देन आफ्टर हमारे पास आता है ड्राफ्ट, ओके। या आप कह सकते हैं एक नेम, जो हमारे यूआई का नेम है उसको वो आप क्या है, आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। लाइक इट इज अ डेमो पेज, ओके। ये हमारी यूआई का नाम हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा नाम चेंज हो चुका है, ओके। इट इज़ अ डेमो पेज। देन आफ्टर हमारे पास अदर्स फीचर्स आते हैं, यहीं पे आप जाकर आप किसी उस पर क्लिक करते हैं, 1 मिनट, लेट मी चेंज इट। देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पर कुछ टूल आ जाते हैं, जैसे आप किसी भी लेआउट या फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, ओके। आपके पास ओके, आपके पास एडिट ऑब्जेक्ट्स आ जाता है कि ऑब्जेक्ट्स को एडिट करना, एंड मास्क, यूज एज अ मास्क दैट फ्रेम, ओके। मास्क यूज आ जाता है, ओके। एंड आपके पास क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट्स आ जाता है, एंड आपके पास क्रॉप फिल्टर भी यहाँ पे आ जाता है, जैसे आप किसी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं, ओके। देन यहाँ पे हमारे पास आता है शेयर, ओके। जैसे आपने कोई भी यूआई बनाया है तो आप उसको थ्रू शेयर बटन के थ्रू आप उसको अपने फ्रेंड के साथ या अपने ट्रेनर या जो भी आप जिसके अंडर आप वर्क कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ शेयर पे क्लिक करना है और उसका ईमेल डालना है, और जैसे ही आप ईमेल के बाद उस पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो वो उस पर उसके ईमेल पे सेंड हो जाएगा। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से अपने लिंक को कॉपी कर सकते हैं, ओके। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको शेयर कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप, फेसबुक, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। एंड देन आफ्टर हमारे पास आता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रनर, ओके, जिसके थ्रू आप अपना यूआई रन कर सकते हैं, ओके। ये हमारा फर्स्ट पेज है जो हमारा रन हो रहा है, ओके। एंड देन आपके पास आता है जूम इन जूम आउट, ओके, कि आप अपने जो आपका विड्थ है, जो आपका यूआई है, आप उसका साइज कितना रखना चाहते हैं, ओके। या आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं, ओके।
यहाँ पे आपको इसकी कीज भी दिख रही है, प्लस एंड माइनस, आप इनका यूज करके भी अपना यूआई को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हम देख चुके हैं कि टूल्स क्या होते हैं, मेन्यूज क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेयर्स क्या होती हैं, ओके, एसेट्स क्या है, ओके, और हम इनके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।